हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दिए गए कथनों को पढ़ो तथा सही विकल्प को चुनो। ए, रक्त कोशिकाएं संरचनात्मक प्रोटीन के रेशों का स्रावण करती है जिन्हें कोलाजन या इलास्टिन कहते हैं। बी, तंत्रीबद्ध कोशिकाएं व्रक्काणु नेफ्रॉन को सहारा व सुरक्षा देती हैं। सी, ऑस्टियोसाइट्स अवकाशों में उपस्थित होती हैं जिन्हें लैक्यूना कहते हैं। डी, रैखित पेशी तंतु समानांतर रूप में एक साथ बंधे होते हैं। ई, द्विशिरस्का अनैच्छिक तथा रैखित होती है। विकल्प ए कथन सी व डी गलत हैं। विकल्प बी कथन ए व सी गलत हैं। विकल्प सी कथन बी व सी गलत हैं, या विकल्प डी कथन ए बी व ई गलत हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है तंत्रीबद्ध कोशिकाएं। तंत्रीबद्ध कोशिकाएं, इन्हें न्यूरोग्लियल सेल्स भी कहा जाता है। तंत्रीबद्ध कोशिकाएं अथवा न्यूरोग्लियल सेल्स, ये जो तंत्रिका तंत्र होता है उसमें मुख्य रूप से दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, न्यूरॉन्स तथा तंत्रीबद्ध कोशिकाएं अथवा न्यूरोग्लियल कोशिकाएं। ये कोशिकाएं जो होती हैं, ये कोशिकाएं न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिकाओं को सहारा एवं सुरक्षा प्रदान करने वाली कोशिकाएं होती हैं। ये सहारा एवं सुरक्षा प्रदान करने वाली कोशिकाएं होती हैं। ये एक बड़ी संख्या में हमारे तंत्रिका तंत्र में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। अब हम अलग अलग कथन जो दिए गए हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि रक्त कोशिकाएं संरचनात्मक प्रोटीन के रेशों का स्रावण करती हैं जिन्हें कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। यह गलत है। रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, रक्त कोशिकाएं, इनके द्वारा फाइब्रिन का स्रवण किया जाता है। इनके द्वारा फाइब्रिन को स्रावित किया जाता है जो कि रक्त के स्कंदन या क्लॉटिंग में मदद करती हैं। बी में कहा गया है तंत्रीबद्ध कोशिकाएं व्रक्काणु या नेफ्रॉन्स को सहारा या सुरक्षा प्रदान करती हैं। यह बिल्कुल गलत है। नेफ्रॉन नहीं, तंत्रीबद्ध कोशिकाएं न्यूरॉन्स को सहारा और सुरक्षा प्रदान करती हैं, यानी यह भी गलत है। सी में कहा गया है ऑस्टियोसाइट्स अवकाशों में उपस्थित होती हैं जिन्हें लैक्यूना कहते हैं। यह बिल्कुल सही है। जो ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं, ये अस्थि निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती हैं। ये अस्थि निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती हैं तथा ये ऑस्टियोसाइट्स का निर्माण करती हैं। ये ऑस्टियोसाइट्स का निर्माण करती हैं और ये ऑस्टियोसाइट्स जो होती हैं, ये लैक्यूना, ये जिन अवकाशों में पाई जाती हैं उन्हें लैक्यूना कहते हैं, यानी यह सही है। डी में कहा गया है रैखिक पेशी तंतु समानांतर रूप में एक साथ बंधे होते हैं। यह भी सही है। जो रैखिक पेशी तंतु होते हैं इन्हें ऐच्छिक पेशी तंतु भी कहा जाता है। इनका जो गति होती है वह हमारी इच्छा के नियंत्रण में होती है। इनकी संरचना में जो पेशी तंतु होते हैं वे एक दूसरे के समानांतर पाए जाते हैं और एक साथ बंधे होते हैं, जिसकी वजह से रैखिक प्रदर्शन हमें दिखाई देता है। अब ई में कहा गया है द्विशिरस्का अनैच्छिक तथा रैखिक होती है। द्विशिरस्का को बाइसेप्स भी कहा जाता है और यह जो द्विशिरस्का होती है ये ऐच्छिक एवं रैखिक पेशी होती है। इन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार इस पर नियंत्रण कर सकते हैं, इसलिए ये ऐच्छिक पेशियां होती हैं, अनैच्छिक नहीं होती हैं। अतः ई भी गलत है, यानी ए, बी एवं ई गलत हैं और ऐसा विकल्प डी में दिया गया है। शेष अन्य विकल्पों में एक ना एक सही कथन शामिल है, इसलिए विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।